नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑन अप्रोच में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों की तथा वेदों के उत्पत्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान यदि कोई है तो वह है वेदों का ज्ञान। वेद शब्द एक संस्कृत है और यह वेद से निकला हुआ ही शब्द है, जिसका अर्थ होता है वह ज्ञान जो देवताओं द्वारा या कहे ब्रह्म द्वारा मनुष्य को वाणी रूप में प्राप्त हुआ हो तथा तत्पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया हो। दोस्तों, वेदों का ज्ञान सनातन तथा पुरातन माना जाता है। वेदों का ज्ञान अनादि से था और भविष्य में भी रहेगा। वेद दुनिया व सनातन धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। वेदों का ज्ञान अमूल्य है, वह सामान्य मनुष्य के समझने योग्य नहीं है। इसे श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनने योग्य। दोस्तों, अब बात करते हैं वेदों की उत्पत्ति की। दोस्तों, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा बताया जाता है। ब्रह्मा द्वारा ज्ञान को वाणी रूप में ऋषि मुनियों को सुनाया गया था तथा ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को वाणी रूप में कहा गया था तथा शिष्यों ने अपने शिष्यों को यह ज्ञान मौखिक रूप में कहा गया। दोस्तों, इसी क्रम में वेदों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। यह क्रम हजारों लाखों सालों तक चला। यह ज्ञान स्वयं ब्रह्म से मिला ज्ञान माना जाता है तथा जिसने महान ऋषियों का ज्ञान भी समाहित है। दोस्तों, इस ज्ञान को प्राचीन काल में लिखित रूप में सामान्य मनुष्य के लिए संयोजित कर दिया गया था, परंतु यह संपूर्ण ज्ञान बहुत बड़ा तथा कठिन था, जो सामान्य मनुष्य के लिए धारण करना कठिन था। प्राचीन काल के उस ग्रंथ में करोड़ों श्लोक थे। कई युग बीतने के बाद महाभारत काल में एक महर्षि हुए, जिनका नाम था कृष्णद्वैपायन व्यास जी, जिन्होंने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। दोस्तों, इन्हीं महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने सनातन ज्ञान का नाश होते देख संपूर्ण ज्ञान को 4 वेदों में विभाजित किया तथा इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा तथा वे वेदव्यास नाम से विख्यात हुए। उन्होंने वेदों को 4 वेदों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किस वेद में क्या है। प्रथम, ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद में भौगोलिक स्थिति तथा देवी देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा व हवन व अन्य उपायों द्वारा चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इसमें दवाइयों व औषधियों का विवरण भी मिलता है। दूसरा है यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ की असल प्रक्रिया लिखी गई है। यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दिए जाने वाले आहुतियों के बारे में बताया गया है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल तथा दूसरा कृष्ण। दोस्तों, इस वेद में 3,988 मंत्र हैं। तीसरा है सामवेद। दोस्तों, सामवेद का अर्थ गीत संगीत से होता है। इस वेद का संगीत शास्त्र में विशेष महत्व होता है। इसमें साविता, अग्नि तथा इंद्र देवों का जिक्र किया गया है। सामवेद में 1875 श्लोक हैं, जिन्हें जपने के बजाय गाए जाते हैं, इसलिए इसे सामगान भी कहा गया है। दोस्तों, चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में रहस्यमय विद्याओं, चमत्कार और आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, जो सांसारिक सुख प्राप्ति का उपयोगी कर्मकांड है। इसमें रोगों को ठीक करने का वर्णन व पापों व उनके प्रभावों को कम करने का वर्णन भी मिलता है। इसमें 5,687 मंत्र हैं। इसमें विज्ञान ज्ञान की भी बातें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये तो बात थी वेदों की। अब हम बात करते हैं उपवेदों की। दोस्तों, प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी होता है, जिसका अर्थ होता है सहायक वेद, अर्थात आप किसी वेद के उपवेद को उसकी सिंपल डीप नॉलेज भी कह सकते हैं। इस क्रम में ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। तो दोस्तों, यह थी वेदों की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई हो तो लाइक करें तथा अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट करें तथा इसी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान व सनातन जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल ऑन अप्रोच को सब्सक्राइब करें। दोस्तों,
आपसे एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आपको कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ना हो तो आप उसे कहीं से भी उठाकर ना ले आएं। आजकल विधर्मियों द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कई सारी विशुद्धियाँ उनमें मिलाई जाती हैं। यदि आपको कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ना है तो आप गीता प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर से ही उस धर्म ग्रंथ को खरीदें। धन्यवाद।